करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का पर्व आया तब साहूकार के 7 बहू और बेटी ने एक व्रत रखा। शाम को जब साहूकार और उसके बेटे भोजन के लिए आए तो उसने अपनी बहन को भूख से व्याकुल हाल देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा की पूजा करके ही भोजन करूंगी। काफी समय हो गया, जब चंद्रमा नहीं निकला तो भाइयों ने मन में एक विचार आया। ऐसे में 7 भाई नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर उन्होंने आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन देखो, चाँद निकल आया है, अब उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दो। बहन भाइयों की ये चाल समझ नहीं पाई और उसने अग्नि को चाँद मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। छल से तोड़े गए इस व्रत के कारण उसका पति बीमार हो गया और उसका सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों के इस छल और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा की और अनजाने में खुद से हुई भूल की क्षमा मांगी, जिससे उसका पति ठीक हो गया। करवा चौथ की कथा धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। कहते हैं इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें राक्षसों की जीत हो गई। तभी ब्रह्मा देव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का पावन व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं इसके बाद कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा, जिससे देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से ही इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हो गई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। अर्थात इस कहानी से हमें पता चलता है कि न केवल पति की लंबी उम्र की कामना पूर्ण होती है करवा चौथ से, बल्कि उनके सभी कार्यों में उन्हें प्रगति मिलती है। जय हो करवा मैया की।